नमस्कार दोस्तों। ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सूचना देते हैं कि इस यूट्यूब चैनल का नाम पहले स्टेनो अपडेट्स के नाम से था, जिसका अब नाम चेंज करके ब्राइट एजुकेशन स्टेनो कर दिया गया है। तो आप भ्रम में ना रहें कि ये दूसरा चैनल है, ये वही चैनल है, बस इसका नाम चेंज किया गया है। दोस्तों, विधानसभा सचिवालय के अंदर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है स्टेनो की, जिसमें आपको जो आपका एग्ज़ाम है वो सीधा ही स्किल रहने वाला है। सीधी भर्ती आई है, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कौन स्टेनो के अंदर या अदर वैकेंसी जितनी भी आई है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या होगी, इसमें क्या क्या आपके योग्यता मांगी गई है, इन सारे विषयों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। इसमें देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको काफ़ी वैकेंसियाँ दिख रही होगी, लेकिन यह अपन का जो चैनल है ब्राइट एजुकेशन स्टेनो, यह यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेनो से रिलेटेड ही वैकेंसियों के बारे में बताया जाएगा। तो जो अदर वैकेंसी आई है उनके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो जो स्टेनो की वैकेंसी आई है सिर्फ उन्हीं पर अपन ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ स्टेनो के लिए है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे साथ दोस्त जितने भी जुड़े हुए हैं सारे स्टेनो के ही हैं। यह हमारा जो इतना बड़ा चैनल है, यहाँ इस चैनल पर सभी स्टेनो के ही स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, असम लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके स्टेनो के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई है। देखिए, एक तो आई हुई है आपके इंग्लिश रिपोर्टर की ग्रेड सेकंड है। इसके अंदर आपके जनरल के अंदर एक ही पोस्ट है। देखिए, आप ये सोच के फॉर्म लगाएं या ना लगाएं कि इसमें वैकेंसियाँ कम हैं। देखिए, आपको बस ये सोच के चलना है, मुझे तो एक ही पोस्ट चाहिए। कुछ बच्चे इस सोच में रहते हैं कि इसमें पोस्ट कम है, मिनिमम जैसे 1000 पोस्ट होती है किसी वैकेंसी में, तब वो फॉर्म लगाते हैं। तो यह जो आप डिसीज़न लेते हैं ये आपका बहुत ही गलत डिसीज़न है, क्योंकि आपको यही सोच के चलना है कि मुझे तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। तो बाकी पोस्टों पर मैं क्यों निर्भर रहूं। तो भले ही आपकी एक पोस्ट पे वैकेंसी आई, 5 पोस्टों पर आई या 1000 पोस्टों पर आई, फॉर्म आपको लगाना ही लगाना है। इससे क्या होता है, आपको जो घबराहट सी महसूस होती है, हालांकि इसके अंदर तो जो जितना ज़्यादा अच्छा करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। तो जितने भी आप फॉर्म लगाते हो, एग्ज़ाम के अंदर बैठते हो, तो वहाँ पे क्या आपका डर दूर होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घबराहट होती है, फिर वो स्टेनो लिखते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। भले ही उनकी स्टेनो अच्छी क्यों ना हो, लेकिन घबराने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो इससे आपका डर भी दूर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टेनोग्राफर की ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है। इसके अंदर भी आपकी सैलरी है जो अच्छी खासी रहने वाली है। इसके अंदर भी आपकी एक ही पोस्ट है और वो भी जनरल की है। साथ ही लैंग्वेज रिपोर्टर की भी है और बाकी भी वैकेंसियाँ जैसे टाइपिस्ट की है, ट्रांसलेटर की है। लेकिन अपन को जो मेन ध्यान देना है, जो फोकस करना है, वो ओनली और ओनली स्टेनो पर ही करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है स्टेनो की वैकेंसी के अंदर। इसकी फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या जो है आपकी योग्यता मांगी गई है।
तो देखिए, जैसे कि इंग्लिश रिपोर्टर की है, इसके अंदर आपको जो भी, जैसे इंग्लिश रिपोर्टर की है, आपके ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस, कॉमर्स, आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। साथ ही आपके स्टेनोग्राफी के अंदर 120 वर्ड पर मिनट का आईटीआई द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। और वो भी कौन सी गवर्नमेंट का होना चाहिए? असम गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके अलावा और जो कैंडिडेट है उसके पास कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो है वो मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं, ज़्यादा पुराना चल सकता है, 6 महीने से कम का नहीं चलेगा। उसके बाद स्टेनो की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। इसके अंदर आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, इसमें भी आपकी जो है ग्रेजुएशन हो रखी होनी चाहिए। साथ ही 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तथा उसके अलावा इसमें भी आपके स्टेनो के अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेनो का 120 वर्ड पर मिनट का, यह भी आईटीआई द्वारा होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैंग्वेज रिपोर्टर के अंदर भी बात करते हैं अपन, तो इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी आपके जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही इसमें 100 वर्ड पर मिनट की ये स्टेनोग्राफी मांगी गई है, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट, इसमें थोड़ी स्पीड कम मांगी गई है। साथ ही इसमें भी मिनिमम 6 मंथ का जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तथा एक जो आपके और हैं, एक जो ये है डीटीपी जो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है, यह भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एलडी असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, एलडी असिस्टेंट की है। और उसके अलावा अपन और बात करते हैं तो, और जैसे ट्रांसलेटर की है, टाइपिस्ट की है, तो इनके बारे में आप खुद नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सारी कोई बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जैसे कई और वैकेंसियाँ भी स्टेनो के अलावा जिनमें ओनली जैसे टाइपिंग मांगी गई है, ऐसी जो सीधी वैकेंसी है जिनमें रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, तो आपको इसका फुल नोटिफिकेशन वहाँ दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ बताऊँगा तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट है जो 21 साल होनी चाहिए। तथा जो आपको छूट वगैरह मिलती है वो आपको जैसे ओबीसी के अंदर 3 साल की मिल जाएगी, और एस सी एस टी इनको 5 साल की मिल जाएगी। और मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स है। अब देखिए, जो मोड ऑफ सिलेक्शन का है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपकी इंग्लिश रिपोर्टर की हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की हो, और चाहे वो लैंग्वेज रिपोर्टर की हो ग्रेड सेकंड, इन तीनों के अंदर ही जो आपके हैं सिलेबस के अंदर बताया गया है, उसके अंदर जो आपके डिक्टेशन है उसका ट्रांसक्रिप्ट करना है। जो आपकी स्पीड बताई गई है उस हिसाब से बता दिया जाएगा कि कितने जो स्पीड आपकी बोली गई है उसका ट्रांसक्रिप्शन कितने मिनट में करना पड़ेगा। साथ ही इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो ओनली स्पीड टेस्ट का ही रहने वाला है, स्टेनो के अंदर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। साथ ही जो एलडी असिस्टेंट है, चाहे वो ट्रांसलेटर की हो, चाहे इन दोनों के अंदर आपके जो है रिटर्न एग्जाम होगा। और जो टाइपिस्ट वाली है, और जो टाइपिस्ट है बोडो लैंग्वेज सेल है, इनके अंदर आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी सीधी जो है आपके टाइपिंग ही होगा, इसके अंदर भी रिटर्न नहीं है। तो ट्रांसलेटर ये टाइपिस्ट वाले भी जो ओनली टाइपिस्ट करते हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन मोड रहने वाला है। साथ ही आप एक बार इसकी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर कर लें। जो भी कैंडिडेट जितने भी फॉर्म लगाते हैं
वो एक ही फॉर्म लगाएं, ज़्यादा फॉर्म लगाओगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही जो इसकी फॉर्म की डेट है ऑनलाइन रहने वाला है, जो 28 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक चलेगा। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप समय रहते जो है फॉर्म फिल कर दें। इसके अलावा और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी हमें पूछ सकते हो। धन्यवाद। तो समय रहते आप, अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है स्टेनो वालों के लिए, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, तो समय रहते आप इसको फिल कर दें और एग्ज़ाम अवश्य दें। धन्यवाद।